हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवी मुठ्ठले के बारे में। सॉरी, मोहब्बतें। तो कहानी शुरू होती है धर्मपुर नाम के रेलवे स्टेशन से, जहां पर ये तीनों आधी रात को उतरते हैं, वो भी अपनी अपनी चार्टर्ड ट्रेन से। और क्योंकि धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर कोई भी वेटिंग रूम वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, तो ये तीनों समझदार लड़के बाहर जाकर कोई भी ऑटो, टैक्सी या बैलगाड़ी देखने की जगह सारी रात प्लेटफॉर्म के बाकड़े पर बैठे रहते हैं। खैर, सुबह एक ओपन जीप में बैठकर ये लोग पहुंचते हैं गुरुकुल एके बजरंग दल ट्रेनिंग सेंटर। अब यहाँ पर असेंबली हॉल में सारे बच्चे नहा धोकर जमा होते हैं, अपनी अपनी नई नई इस्त्री करी हुई यूनिफॉर्म पहनकर। एंड फिर यहाँ पर एंट्री होती है बजरंग दल के हेड मिस्टर नारायण शंकर की, और फिर शुरू होती है उनकी फेमस स्पीच। हाँ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अपनी स्पीच में लंबे मोदी जी बोलते हैं कि मित्रों, संघ में रहते हुए हर वक्त इन 3 नियमों का पालन करना रहेगा। आप लोग कभी भी संघ के गेट के बाहर नहीं जा सकते हैं, एंड आप भविष्य में कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अगर आप कभी भी संघ से निकाले गए तो भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गुरुकुल में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? आप में से जो भी जाना चाहता है, हम उसे अभी अनुमति देते हैं कि वो जा सकता है। और वहाँ खड़े बच्चे सोचते हैं कि मेरी फीस तो गुरुकुल केयर फंड में जमा हो चुकी है, एंड चच्चा कर चुके हैं हमारे पैसे चट, और अभी भाषण दे रहे हैं सुबह के 8 बजे, और रिफंड की टाइमलाइन 12 बजे ख़त्म हो जाती है। एंड वो भी फिर बाद में लाइनों में ही लगना पड़ेगा। उससे बेटर है कि हम लोग हमारा यहीं कंटिन्यू करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टाफ की बहुत कमी है संघ में, और क्योंकि चौकीदार ही चोर था इसलिए उन्होंने उनको भी निकाल दिया है, और अब हर काम नारायण शंकर खुद करते हैं। खैर, अगले दिन ये तीनों लड़के अपनी अपनी आइटमों से मिलते हैं, अपने अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। जैसे अर्ली मॉर्निंग उदय चोपड़ा की मुलाकात होती है शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी से। क्योंकि दीदी का करियर बॉलीवुड में अच्छा चल नहीं रहा था, तो छोटी बहन को मजबूरी में आकर चोरी करके अपना पेट पालना पड़ता था, एंड वो गुरुकुल के कैंपस में आके खाना चुराती थी। एंड एक दिन उदय चोपड़ा उनको ये करते हुए पकड़ लेता है, और यही इनकी पहली मुलाकात होती है। अब दिन में बारी आती है जुगल हंसराज की, और इनकी हीरोइन का नाम है किम शर्मा। ये बीच मार्केट में एक चूड़ी वाले के साथ बार्गेन कर रही होती हैं, और कह रही होती हैं कि मुझे 1.5 रुपए की चीज़ 2.5 रुपए में दे दो। तो ये इंग्लिश मीडियम लड़की को जुगल हंसराज आके समझाता है कि 1.5 रुपया 2.5 रुपए से कम होता है। 1.5 रुपया 2.5 रुपया से कम होता है। और इसी से पब्लिक समझ जाती है कि जुगल हंसराज का कितना बुरा कटने वाला है। ये उस टाइम की कंगना दीदी थी, और क्योंकि उस वक्त ट्विटर वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो ये अपनी आईक्यू का प्रदर्शन मार्केट में ही जाके करती थी। फाइनली रात होती है और बारी आती है जिम्मी शेरगिल की। ये रेलवे स्टेशन पर एक प्रोफेसर को लेने आया हुआ होता है, और देख रहा होता है कि स्टेशन की दूसरी तरफ एक घना जंगल है, और वहां पर वो देखता है लाल जोड़े में खड़ी एक चुड़ैल को। तभी स्टेशन पर खान चाचा आते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, ये हमारे कर्नल साहब की बेटी है, इसका नाम किरण है, और ये अक्सर यहाँ आती रहती है। अब रात में ये तीनों इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। तभी उदय चोपड़ा बोलता है कि मैं तो कल से बाहर जाऊंगा और शमिता शेट्टी को खूब लाइन मारूंगा एंड पटाऊंगा एंड ऑल। एंड बोलता है कि जुगल तू भी साथ चल मेरे, तू भी अपनी वाली का आईक्यू ठीक कर लेना। तभी जिम्मी शेरगिल उठता है और बोलता है कि ओ बेटे, तुम दोनों तो बड़े हैवी वाले नेपो किड्स हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मेरी वाली तो देखो वैसे ही चुड़ैल है, लेकिन इसके अलावा भी देखो, मुझे लंबे मोदी जी वाली स्पीच अभी भी याद है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इसी के बाद वो एक बैक स्टोरी सुनाता है कि हमसे भी बड़ा एक मुट्ठल था सालों पहले यहाँ पर, और एक दिन वो भी हमारी तरह ऐसे चिड़ीमारी करने बाहर निकला था, और फिर बाद में पकड़ा गया, और अब उसको निकाल दिया गया, और अब उसका कोई अता पता नहीं है। सो नेपो किड्स, बी केयरफुल। अगले दिन सुबह एंट्री होती है केकेआर के मालिक शाहरुख खान की, वो भी उल्टा स्वेटर पहने हुए।
शाहरुख खान कॉलेज के गेट के बाहर बैठा वायलिन बजा रहा होता है, लेकिन शाहरुख खान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये होती है कि ये 2-5 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे जाते हैं और सिर्फ एक ही इंसान को सुनाई देते हैं जिसको वो सुनाना चाहता हो। तो ऐसा ही डेडिकेटेड म्यूजिक सुनकर अमिताभ वहाँ आते हैं और उसको पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर शाहरुख बताता है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो अमिताभ बोलते हैं कि बकचोदी बंद कर और सीधा चल इंटरव्यू के लिए, और वहाँ से उसको इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं। इंटरव्यू में अमिताभ बताते हैं कि हमारे यहाँ तो म्यूज़िक पढ़ाया नहीं जाता है, तो फिर हम तुम्हें क्यों हायर करें। तो शाहरुख खान बोलता है कि भाई ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट आजकल पढ़ाए जाते हैं, और एटलीस्ट आप मुझे ट्राई करने दो, क्या पता कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो। तो अमिताभ बोलता है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड ना हुआ तो शाहरुख खान बोलता है कि सर तो नो प्रॉब्लम सर, मेरा तो ये छोटा सा बैग है, मैं इसको बंद करूंगा और चलता बनूंगा। लंबे मोदी जी को अपना ही डायलॉग सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो उनको बोलते हैं कि जाओ यू जस्ट ट्राई। तो अगले दिन शाहरुख खान ओपन में, जहाँ पर वो कुछ कुछ होता है में काजोल के साथ डांस करते थे, उसी जगह पे आकर ओपन ऑडिशन देते हैं और फिर भारी पब्लिक वोटों से जीत भी जाते हैं। और फाइनली शाहरुख खान को नौकरी मिल जाती है। नौकरी देते से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर देते से पहले अमिताभ बच्चन उनको बताते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और आई डोंट लाइक चेंजेस। तो अब अगले दिन सुबह से शाहरुख खान की क्लासेस शुरू हो जाती है। इनके पास ले दे के एक ही बैच है, क्योंकि यही के यही लड़के बाद में भी रिपीट होते रहते हैं पूरी पिक्चर। तो इस क्लास में वो बोलता है कि अबे ओ ठरकी हो, क्या है, तुमने कभी जिंदा लड़की भी देखी है या सिर्फ पॉन पर ही जिंदा हो। तो बोलता, लड़के भी बोलते हैं नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर एक काम करो सारे लोग, शाहरुख खान बोलता है कि अपनी अपनी ड्रीम गर्ल्स को उस गेट के बाहर, कॉलेज के गेट के बाहर इमेजिन करो। तो सारे लड़के कॉलेज के गेट के बाहर देखने लग जाते हैं और अपनी अपनी आई मीन ठरक का मुजाहरा करते हैं। लेकिन हमारे इन ग्रुप में से हमारे 3 सबसे बड़े मुट्ठल अभी भी गेट के बाहर ही देख रहे हैं, और फिर इनको शाहरुख खान बोलते हैं कि जाओ एक काम करो, अपनी ठरक को कंट्रोल बिल्कुल मत करो, जाओ और जाके गेट तोड़ दो। तो ये तीनों मुट्ठल उठते हैं ठरकी, और ये सारे जाके बाहर जाके गेट तोड़ देते हैं। और इनके जश्न में पूरा, और इनके इस पता नहीं इस पे इनको कौन सा बहादुरी मिल जाता है, लेकिन पूरी क्लास झूमने लगती है इस पे। एंड गाना शुरू। अब गेट तोड़ने के बाद लड़के लोग डिसाइड करते हैं कि अब तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये लोग निकल पड़ते हैं अपनी अपनी बंदियों को पटाने के लिए। सबसे पहले जाता है उदय चोपड़ा। ये सीधा शमिता शेट्टी के हॉस्टल में घुस जाता है और वहाँ जाके उसको बताता है कि अगर तुम इस संडे को मेरे साथ डेट पे नहीं आई तो मैं अभी तुम्हारी वार्डन को बता दूंगा कि तुम हमारे वहाँ आके खाना चुराती हो, और हमारा है संघ, आई मीन हम लोग तो बजरंग दल से हैं। तो तुम बॉयज़ हॉस्टल में या कहें कि बॉयज़ कॉलेज में क्या करने आती हो, ये मैं सब बता दूंगा। तो शमिता शेट्टी मान जाती है, लेकिन जब वो आती है डेट पे, वो आते ही उसको थप्पड़ मार देती है और बताती है कि देख भाई, मैं बहुत अमीर हूँ और तू तो कुछ भी नहीं है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी औकात क्या है, ये वो। तो फिर उदय चोपड़ा पलट के जवाब देता है, सुन बे, मेरा बाप इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, और अगर तुझे भी इस फिल्म में काम करना है तो सलीके से रह, पढ़ जा, और अगर सलीके से रहेगी तो अगली फिल्म में जो शरारा शरारा आइटम नंबर है वो भी तुझे मिल जाएगा। तो शमिता शेट्टी समझ जाती है और फिर उसको अपने पे पछतावा होने लगता है, और अल्टीमेटली शरारा शरारा गाने के लिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ जिम्मी शेरगिल जो है वो स्टेशन वाले खान बाबा से मिलता है और उनसे प्रीति जंगियानी की इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। तो वो बताते हैं कि ये कर्नल अमरीश पुरी की बहू है, इनका बेटा जो है वो जंग में मर चुका है, लेकिन अमरीश पुरी मानने तैयार नहीं है, और इसीलिए वो फोर्स करते हैं कि प्रीति जंगियानी भी जो है वो सुहागन की तरह ही रहे और हर पूरे शहर में ऐसे ऐसे थाली और पूजा की चीज़ें लेके घूमती रहे और हर जगह मन्नत मांगे कि मेरा बेटा वापस आ जाए, उसका पति जल्दी वापस आ जाए। तो वो वही करती होती है, और ये सब जानकर जिम्मी शेरगिल बहुत खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट लड़की जिंदा है, मरी नहीं है, चुड़ैल नहीं है, तो वो उसी में खुश हो जाता है। एंड प्लस ही इज फाइन विद द भाभी एज वेल, ही इज अ भाभी पर्सन। तो ये सब जानने के बाद वो करता है अपनी बकचोदियाँ शुरू। उसे पता लग जाता है कि प्रीति जो है वो हॉस्पिटल में काम करती है, तो वो रोज़ उसके मिलने के बहाने, रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन उसको मिलने के लिए अपना हाथ काट के चले जाते हैं। अब अकल बड़ी के भैंस, एक तो बंदी अभी तक पटी नहीं है और आपने हाथ काट लिया अलग।
लास्टली जुगल हंसराज। इन भाई साहब का बहुत सीधा सरल है, कोई स्ट्रगल नहीं है, सीधा लड़की के घर में घुस जाते हैं क्योंकि बचपन से जान पहचान होती है तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती। इनके लड़की का जो फैमिली भी है वो भी इसको जानता होता है हमेशा से। एंड भाई साहब के फुल मजे चल रहे होते हैं। तुम एक कमरे में बंद हो समीर पागल हो गए हो क्या तुम? और चाबी खो जा। अब जुगल हंसराज ने जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स देखी हुई होती है तो वो सोचता है कि चलो यार हम तो फिर भी इंडिया में रहते हैं तो फॉर्मेलिटी के खातिर मैं प्रपोज भी कर ही देता हूँ, बाकी अपने मजे तो चल ही रहे हैं। तो वो एक दिन रोज डे दिन वाले सोचता है कि मैं आज प्रपोज कर ही देता हूँ एंड गुलाल लाल गुलाब देके। तो तभी कीम शर्मा जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती है और इंट्रोड्यूस कराती है जुगल हंसराज से कि भाई मीट समीर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे बेडरूम में ही रहता है और ये मेरे बेडरूम में आ सकता है। समीर मीट माय बॉयफ्रेंड, मैं इसके बेडरूम में रहती हूँ जब तू नहीं होता। अब ये सब सुन के जुगल हंसराज जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है, वो फ्रेंड जोन में आ जाता है एंड अब से सोचता है कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा एंड ये आशिकी वाशिकी मोहब्बतें शोहब्बतें ये सब मैं बंद करूंगा एंड ऑल। ये सब चीज़ें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ही कर रहा होता है तो वहीं शाहरुख खान भी आ जाता है। वो ये सब चीज़ें सुन लेता है और वो डांटता है कि ये क्या है भाई, फिल्म है ये बॉलीवुड की फिल्म है, यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तुमको यहाँ पे आशिकी करने के लिए रोमांस करने के लिए रखा गया है तो तुम उस पर ध्यान दो, पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। इसी बीच शाहरुख खान बोलता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, वो अब मर चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी वैसे ही हाल हो। इन शॉर्ट शाहरुख खान ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहे थे कि देख भाई मैं भी नल्ला हूँ, मैं भी मुट्ठली हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी वैसे बन जाओ, तो तुम लोग जाओ और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की स्ट्रेटजीज बनाओ। इसी सीन में हमें पता चलता है कि शाहरुख खान कम्प्लीटली एड़ा है। इसको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय का भूत दिखता है और वो अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ रोज रात को डांस करता है। अब अगले सीन में शाहरुख खान अपनी डीडीएलजे की आदतों से मजबूर सुबह सुबह में चले जाते हैं बुजुर्ग आदमी को इरिटेट करने के लिए। वो अच्छा भला अपना सूर्य नमस्कार कर रहा होता है, वहाँ जाके शाहरुख खान खड़े हो जाते हैं इरिटेट करने के लिए और फिर उसके बाद बोलते हैं कि सर आज होली है और हमारा बजरंग दल जो है वो चाहता है कि बाहर जाके होली मनाए, सर आप परमिशन दे दो वरना मैं रोज़ सुबह ऐसे ही आपको इरिटेट करने आ जाऊँगा। तो बच्चन साहब घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि रोज़ सुबह सुबह इसको कौन झेले, इससे तो बेटर है कि भाई बच्चे लोग बाहर जाके होली मना सकते हैं, कोई बात नहीं आप लोग जाओ होली होली मनाओ एंजॉय करो। और एक बॉलीवुड गाना शुरू। अब गाना ख़त्म होने के बाद अगले दिन शाहरुख खान सुबह फिर खड़े हो जाते हैं अमिताभ बच्चन के सामने और आज बोलते हैं कि सर ये मैं हूँ, ये मेरे हाथ में लड्डू है, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे पार्टी करनी है। तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि ठीक है आप पार्टी वार्टी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं कल परसों आऊँगा वापस, तो आप कर सकते हैं। तभी शाहरुख खान बोलता है कि सर ऐसी वैसी पार्टी नहीं करनी है, मैं तो बहुत ही हैवी पार्टी प्लानर हूँ, मुझे तो यहाँ पे नंगा नाच कराना है और मुझे यहाँ पे मुजरे भी करवाने हैं लड़कियों के। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि देख भाई ये कॉलेज है, ये कोई कोठा नहीं है और इस कॉलेज में ये बजरंग दल है, यहाँ पे कभी लड़कियाँ अंदर नहीं आ सकती हैं ऑफिशियली, तो भाई लड़कियाँ लाने की ऑफिशियल परमिशन तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन शाहरुख खान जो है वो बात नहीं मानता है और लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के लाइन से लेकर आ जाता है। एंड फिर यहाँ पर मुट्ठल समाज जो है वो बहुत खुश हो जाता है, लड़के जो इनके चेहरों पे रौनक आ जाती है और यहाँ पर शुरू होता है एक और बॉलीवुड गाना। लेकिन गाना खत्म होते ही अमिताभ बच्चन वहाँ पहुँचते हैं सरप्राइज विजिट करके थप्पा करने के इरादे से, और वहाँ आकर वो देखते हैं कि यहाँ तो बजरंग दल के लड़कों ने पूरा आतंक मचाया हुआ है, लड़कियाँ लेके कोई इधर घूम रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कोई कोई कहीं से उठा रखा है, कहीं बीडीएसएम चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एंड आके देखते हैं कि मेरे इस बजरंग दल की परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन की तो पूरी माँ बहन कर रखी है इन लोगों ने। एंड कट टू नेक्स्ट सीन इन अमिताभ बच्चन ऑफिस विद शाहरुख खान। अब यहाँ पर बिग बी की शक्ल देख के साफ पता चलता है कि वो इस बात से ज़्यादा दुखी हैं कि उन्हें इस लड़कियों भरी पार्टी में नहीं बुलाया गया, लेकिन अपने असली अरमानों को दबाते हुए वो शाहरुख खान को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, बेटर है तुम रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि अगर हमने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन शाहरुख खान यहाँ भी बात मानने की जगह आर्ग्यू कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं कि सर आपने हायर करने से पहले मेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, खैर वो छोड़, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ।
मेरा पूरा नाम है राज आर्यन मल्होत्रा। सुना तो नहीं होगा। कैसे सुना होगा? तुमने बहुत सालों पहले मुझे रेस्ट्रिकेट किया था। क्यों? क्योंकि मैं और तुम्हारी बेटी रिलेशन में थे। मेरा तुम्हारी बेटी के साथ लफड़ा था, और जब तुम्हें पता चला तो तुमने मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया था। उसके बाद मुझे कभी कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं करा, मुझे कभी कहीं दूसरी कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन मैं जैसे तैसे करके फर्जी डिग्रियां और जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आज मैं फिर से यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। और फिर और चैलेंज करता है कि जो आपने मेरे साथ किया वो मैं इन बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा। मैं भले मुट्ठल मरूं, लेकिन यहाँ के लड़के मुट्ठल नहीं मरेंगे। मैं यहाँ पर किसी को पढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया था। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंद फैलाऊंगा। मैं बच्चों का करियर तबाह कर दूंगा, और मैं उनको सिर्फ आशिकी करना सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास अभी भी बॉलीवुड में थोड़ा स्कोप है कि मैं अभी भी काफ़ी 10-15 साल तक रोमांटिक मूवीज़ कर सकता हूँ, और मुझे मेरे लिए ऑडियंस चाहिए जो ऐसी फालतू पिक्चरें देख सके। तो मैं वो उसके संस्थापक मैं यहीं से बनना शुरू करूँगा। मैं यहीं से ऐसी पब्लिक ऑडियंस तैयार करूँगा जो मेरी ऐसी घटिया पिक्चरें देखे। तो और वो बच्चन साहब को साथ ही में चैलेंज करके चला जाता है कि आप में दम है तो रोक के दिखाओ मुझे। एंड बताता है कि मेरे पास कागज़ भी पूरे हैं मेरे, तो आप चाहो तो लीगली भी मुझे कुछ टच नहीं कर सकते हो। मैं ये टर्म ख़त्म होने से पहले तो नहीं जा रहा हूँ। लेकिन पब्लिक थिएटर में से निकल जाती है ये सुनकर ही, क्योंकि इंटरवल की अनाउंसमेंट हो जाती है, और पब्लिक जो कब से रोके बैठे थी वो सीधी भागती है बाथरूम की तरफ, और मुट्ठल लोग अपनी अपनी जगह पे भागते हैं। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है। ये इसका पार्ट 1 है। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ गए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा बहुत जल्दी। अगर आपको ये वाहियात एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलता हूँ आप